बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप चाहो तो इजीली नीट एग्जाम में 340 प्लस 350 प्लस मार्क्स ला सकते हो, वो भी 3 मंथ्स प्रिपरेशन करके या फिर उससे कम टाइम प्रिपरेशन करके। तो अगर आपको जानना है कि कैसे आप 3 मंथ्स या फिर उससे कम टाइम प्रिपरेशन करके 340 350 प्लस मार्क्स ला सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सर्च सिर्फ एक ही है कि वीडियो में जो बोलूँगा वैसे ही आपको करना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। ओके, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हर बार जैसे कि बायोलॉजी में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं 79 टू 82 क्वेश्चंस, राइट। यानी कि अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छे से स्टडी करते हो तो आप इजीली 79 टू 80 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, यानी कि 320 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। बाकी जो 8 टू 10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना जरूरी होता है, राइट। तो अगर आपको बायोलॉजी में 340 प्लस 350 प्लस मार्क्स पाने हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी को आपको अच्छे से स्टडी करना है। एनसीईआरटी से ही जो है सारे क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो एनसीईआरटी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, राइट। एनसीईआरटी को आप 3 to 4 टाइम्स रिवीजन मारोगे तो बेटर होगा। कैसे रिवीजन मारना है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। और उसी के साथ पीवाईक्यू से आपको क्वेश्चन का टाइप समझना है। पीवाईक्यूज तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। 30 या फिर 33 ईयर्स का जो आपको पीवाईक्यूज करना जरूरी है। इससे आपको क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो पता चलेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप हैबिचुएट हो जाओगे। और उसी के साथ हर चैप्टर से रिलेटेड आपको मिनिमम 150 टू 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका चैप्टर क्लियर होता जाएगा, फिर आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये 3 चीज़ आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आपको जो है बायोलॉजी में 340 350 प्लस मार्क्स पाने हैं, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ कि आपको कैसे बायोलॉजी स्टडी करना है। ओके, सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी लेक्चर अटेंड करने वाले हो या फिर कोई भी चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर अटेंड करने वाले हो, उससे पहले आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी रीडिंग मारना जरूरी है, वही चैप्टर जो आप लेक्चर करने वाले हो। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। एनसीईआरटी से ही जो सब कुछ आता है, तो एक बार आप उसको पहले रीडिंग मार लोगे। रीडिंग मार के अच्छे से आप समझने की कोशिश करोगे, जितना समझ में आए उस चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे। कैसे रीडिंग मारना है मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आज आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ने वाले हो, लेक्चर अटेंड करने वाले हो, तो रीडिंग उससे पहले करना जरूरी है। तो आप लाइन बाय लाइन रीडिंग मारोगे। रीडिंग मारते वक्त कोई भी पॉइंट में अगर आपको समझ नहीं आया, वो कन्फ्यूजन हो गया, तो उस पॉइंट को जो है अंडरलाइन कर दोगे। अंडरलाइन इसलिए करोगे ताकि लेक्चर करते वक्त आपको अच्छे से क्लियर हो जाए वो पॉइंट। अगर आपको लेक्चर से भी क्लियर नहीं होता है तो उस पॉइंट को डायरेक्ट आप गूगल में सर्च मार सकते हो, गूगल से आप क्लियर कर सकते हो। अगर गूगल में भी ना मिले तो यूट्यूब में डायरेक्ट उस पॉइंट को सर्च मार सकते हो। जो पॉइंट में आपको कंफ्यूजन होगा वो सब पॉइंट आप अंडरलाइन कर लोगे ताकि आपका लेक्चर से अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस आप लाइन बाय लाइन अच्छे से रीडिंग मारोगे, जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप ये रहेगा कि आप जो है लेक्चर अटेंड करोगे, लेकिन आपको लॉन्ग लेक्चर अटेंड नहीं करना है। लॉन्ग वाले करोगे तो आपका 7-8 घंटा जाएगा और आपको जो है 2 to 3 मंथ्स में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपको जो है 1 शॉट वीडियोस का हेल्प लेना जरूरी है। 1 शॉट वीडियो से आप जो है लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, लेक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। फिर जैसे ही लेक्चर आपका क्लियर हो जाए, लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए, फिर जो है आप पीवाईक्यूज से क्वेश्चन का टाइप समझने की कोशिश करोगे। पीवाईक्यूज आप 10 से 15 देख लेना, वहाँ अगर सॉल्व कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन का टाइप जैसे ही समझ लिए, उसके बाद आप जो है दोबारा से उसी चैप्टर को रिवीजन मारोगे। अब रिवीजन कैसे मारना है और उसी के साथ क्या करना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, लेट्स से इस चैप्टर का आपने लेक्चर देख लिया और समझ में आ गया, फिर आप जो है लाइन बाय लाइन रीडिंग मारोगे। रीडिंग मार के समझने की कोशिश करोगे हर एक लाइन को, और उसी के साथ जो भी पॉइंट या फिर जो भी लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगे उस पॉइंट को जो आप हाईलाइट कर दोगे। हाईलाइट करने से वो क्या हो गया कि वो आपका मेन पॉइंट हो जाएगा, जिस वजह से आप बाकी सारे पॉइंट को इजीली याद रख सकते हो। यानी कि पिछले जो भी लाइन आपने स्टडी किया, इस पॉइंट की वजह से आप पूरा लाइन याद रख सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपना 16th बर्थडे याद करो। बर्थडे का नाम सुन के और ईयर सुन के आपको जो पूरा उस दिन वाला सिचुएशन याद आ जाएगा। उस दिन क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सब कुछ याद आ जाएगा बिकॉज ऑफ एक कीवर्ड की वजह से, बर्थडे एंड 16th हुआ बर्थडे। तो इस वजह से आपका पूरा सब कुछ याद आ जाएगा। तो उसी तरह से आपको बायोलॉजी में भी सेम करना है कि इस एक पॉइंट की वजह से बाकी 4 लाइन आपको याद आ जाना चाहिए। तो इसी तरह से आपको मेन कीवर्ड, मेन पॉइंट आपको हाईलाइट कर लेना है जो कि इंपॉर्टेंट हो, और उसी के साथ ऐसे भी लाइन आपको हाईलाइट कर लेना है जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हो। ठीक है, ये तो करोगे ही, और उसी के साथ आपको जो है ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। यानी कि आप ये सारे जो भी पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन, इसमें से
कुछ पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके 1 से 2 पेज में आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स जो है आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो शॉर्ट नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, अपने अकॉर्डिंग उस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे 1 से 2 पेज में, जिससे आप इजीली याद रख सको हर एक पॉइंट को, अच्छे से आपको याद आने लगे जब भी आप वो शॉर्ट नोट्स पढ़ो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ आप क्या करोगे कि कोई भी आप ये पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो ये पैराग्राफ को आप जो है स्टिकी नोट्स के थ्रू अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके, यानी कि कोई भी स्टिकी नोट आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि ये पॉइंट मिसिंग है, या फिर उस पॉइंट के थ्रू आप पूरे चैप्टर को समझ सको। यानी कि इस पैराग्राफ में आप एक स्टिकी नोट यूज़ करोगे, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट आपको अगर लगे कि ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको समझ नहीं आया, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टिकी नोट्स के थ्रू वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टिकी नोट आप यूज़ ज़रूर करना, और साइड में हो सके कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे, इंपॉर्टेंट लगे कि ये पॉइंट मिसिंग है, या फिर ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा अलग तरह से दिया हुआ है, मैं अपने अकॉर्डिंग यूज़ करता हूँ। वैल्यूज़ वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वहाँ पे आप ज़रूर यूज़ कर लिया करना। साइड में लिख दोगे ना तो आप जब भी चैप्टर देखोगे कि हाँ ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले पढ़ चुका है, रिवीजन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर करना है। उसी के साथ आप जो डायग्राम या फिर फिगर वगैरह करोगे ना, उसको आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। या वैसे भी यहाँ पे डायग्राम में उतना कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन बाकी जो डायग्राम होते हैं उसमें दिया हुआ रहता है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है कि ये पॉइंट ये है। तो अपने अकॉर्डिंग आप सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे ना तो आपको डायग्राम पूरा याद आ जाएगा, और उसी के थ्रू आप चैप्टर को भी अच्छे से याद रख सकते हो। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो इस तरह से आपको स्टडी करना ज़रूरी है बायोलॉजी को, शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको बनाना ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने पहले एनसीईआरटी रीडिंग मार लिया, फिर लेक्चर को अटेंड कर लिया, फिर आपने उससे पीवाई को उससे क्वेश्चन का टाइप समझ लिया, फिर रिवीजन मार लिया, एक बार शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपका मेन प्रोसेस होगा कि आप जो है इस बार आप डीपीपी करोगे। डीपीपी आपको जो है डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस 100 से 200 करना ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, और उसी के साथ आप पीवाईक्यूज भी करोगे ताकि आपको क्वेश्चन का टाइप अच्छे से समझ में आए। पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप अप्लाई करोगे। उसके बाद आपका लास्ट प्रोसेस होगा कि आप फिर से उसी चैप्टर को दोबारा से रिवीजन मारोगे ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए और आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिना कंफ्यूज हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो इस तरह से आपको स्टडी करना है। फिर आप 1 से 2 महीने के बाद एक बार जब रिवीजन मारोगे ना तो पूरा का पूरा शॉर्ट टाइम पे इजीली रिवीजन कर सकते हो। तो इसलिए आपको 3 to 4 टाइम रिवीजन करना है। पहले ही आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया, फिर लेक्चर के थ्रू रिवीजन कर लिया, फिर दोबारा से रिवीजन कर लिया, फिर एक बार रिवीजन कर लिया, 4 टाइम तो ऐसे ही होगा। फिर आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि टाइम ज़्यादा जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका एक टाइम पे ही पूरा क्लियर हो जाएगा। टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, रिवीजन में उतना तो टाइम लगता भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपका बायोलॉजी का स्टडी करने का अप्रोच रहेगा। बायोलॉजी के लिए दूसरा वीडियो भी लाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जो कि आपको पहले करना जरूरी है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। वीडियो से हेल्प मिले वीडियो को लाइक कर सकते हो, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।